वो इंटरव्यू है जिसके अंदर ये खुद ये कह रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट साइनिंग ए डॉक्यूमेंट, इट्स ए बिलियन ऑफ डॉलर्स। मतलब इससे हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस वजह से ट्रंप ने इस बार जो टैरिफ की बात है, अब अमेरिका का टैरिफ लगे इंडिया और चाइना पर, खुद अगर बोलते तो उसका नुकसान खुद के सर मंडता। ऐसे में इन्होंने एक सांसद का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि जाओ बेटा तुम बोलो। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपने वेलकम मूवी के अंदर बल्लू देखा हो तो उदय भैया बल्लू से कहते हैं बताओ बल्लू कि मैं कैसा हूं, तो बल्लू बताने निकलता है कि भैया नेचर से बहुत अच्छे हैं, मेरी एक टांग नकली है, एक बार इन्हें गुस्सा आ गया, इन्होंने हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन हाँ दिल के बड़े अच्छे हैं, ले जाकर अस्पताल में मेरी फुर से टांग दोबारा सही करवाई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बल्लू पकड़े, उस बल्लू का नाम ग्राहम है। इससे कहे कि जाओ बेटा बोलो दुनिया को कि अगर रूस के साथ व्यापार किया तो हम क्या नुकसान कर सकते हैं। तो ये बल्लू बाहर आता है और बल्लू बाहर आकर दुनिया को बोलता है कि देखो अगर आप रूस से व्यापार करते रहे तो 500% तक टैरिफ देखने को मिल सकता है। इस बिल के अंदर एक लाइन डाली गई, द वर्ड शैल। अब इसको ये ना ट्रंप बदलवा कर करवाना चाहते थे कि यार इसको ना मे कर दो, अंग्रेजी का शब्द है, लग सकता है और लगेगा दोनों में अंतर है। 500% टैरिफ लग सकता है, ये एक लाइन होती है जो मे से प्रूव होती है। शैल होता है कि भाई 500% टैरिफ लगेगा। ट्रंप कह रहे थे कि इस बिल के अंदर शैल को रिप्लेस कर दो ना यार मे से, मैं डरा हुआ हूं कि दिक्कत हो जाएगी। लेकिन साहब ग्राहम व्यक्ति माने नहीं, कोई बात नहीं मत मानो साहब। इस तरह से ये बिल की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि जुलाई अंत में और अगस्त की शुरुआत में इस बिल को लाया जा सके। अब सवाल यह आता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया अमेरिका से व्यापार करके सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी होने ही वाला है। ऐसे में इंडिया फिर से इन दोनों के बीच में आ फंसा है। ऐसे में हमारी स्थितियां क्या होंगी, क्या हम रूस के साथ अब व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, क्या हम रूस से अब सस्ता तेल भी नहीं मांगा पाएंगे। क्योंकि आपको ज्ञात हो कि रूस और भारत के बीच में लगभग 65 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मात्र 4 बिलियन डॉलर के आसपास है और इंपोर्ट 61 बिलियन डॉलर के आसपास है। ऐसे में भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा तेल का होता है और तेल की मेजर आवश्यकता हम फिलहाल रूस से पूरी कर रहे हैं। ऐसे में हमारी वजह से जो रूस का जो व्यवहार चल रहा है क्या वो बंद हो जाएगा। यह बात इसलिए भी उचित है क्योंकि इस समय अमेरिका के जो भी प्रतिनिधि भारत आए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप अमेरिका की मित्रता चाहते हैं और रूस से तेल खरीदते हैं, आप अमेरिका की मित्रता चाहते हैं, रूस से हथियार खरीदते हैं। जैसे अभी पिछले ही महीने अमेरिका की तरफ से अमेरिका के जो वो थे प्रतिनिधि थे वो भारत आए हुए थे, तब उन्होंने भारतीयों को यह लाइन कही कि ये कैसे हो सकता है कि आप यूएस की स्किन में ही रहते हुए और रशिया से सामान खरीदने लगते हैं। ये जॉर्ज लुटनिक नाम का व्यक्ति था जो इंडिया आया था, तब ये इंडिया आकर के ये वाली बात बोल करके गए थे कि साहब देखिए आप ये, हाँ लुटनिक नाम से ये प्राणी था जो इनका कॉमर्स सेक्रेटरी था, हार्वर्ड लुटनिक, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी था, वाणिज्य मंत्री था। ये इंडिया आया तो इंडिया में अखबारों में इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप अमेरिका के साथ रहते हो और रूस से तेल खरीदते हो। ये तो भाई बिल्कुल गलत चीज है ना। लुटनिक का ये बयान हमने उस समय पर भी आप लोगों के सामने कवर किया था। लेकिन भारत दुनिया को युद्ध के काल से ही यह बात बताते आ रहा है कि सर केवल हम तेल नहीं खरीदते, सब लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार रूस से कोई ना कोई सामान खरीद रहे होते हैं। तो फिर हमारे बॉस बनने की जरूरत क्या है। जैसे जयशंकर साहब के 2023 के ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं किससे खरीदूं, यू आर नॉट द बॉस ऑफ मी, इंडिया इग्नोरिंग वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शंस। भारत ने साफ साफ पश्चिमों देशों से कह दिया था कि आप हमारे बॉस मत बनो। तब तो बात अलग थी। अब ट्रंप का दौर है, ये ट्रंप सोचते ही नहीं है, डायरेक्ट सैंक्शन पहले ही दिन अनाउंस कर देते हैं। तो ऐसे में क्या अब बदलती परिस्थितियों में भारत अपने बयान को वापस ले लेगा कि साहब आप हमारे बॉस नहीं होते जो हमें बता सके। क्योंकि ट्रंप तो अपने आप को भारत का बॉस ही बताने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, उन्हीं के ट्रेड के बात के चलते हुए भारत नेगोशिएशन को गया, तमाम बातें। तो ऐसे में क्या हमने बॉस इनको मान लिया है। इस बात पर जब रूस से पूछा गया कि सर रशिया अमेरिका कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है कि वो आप लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाने की तैयारी में है, तब क्रेमलिन की तरफ से बयान आया, जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस है ऐसे रशिया में क्रेमलिन है, उनकी तरफ से बयान आया कि हम जानते हैं ये जो ग्राहम नाम का व्यक्ति है ना, इसे रूसोफोबिया है, ये रूस से डरता है। अब इसको जो रूस से डर है उस डर के चलते ये हमारे खिलाफ अनाप शनाप बकता रहता है। ऐसे में हमें इस बात की चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि दुनिया जानती है कि हम क्या हैं असल मायने में। अब ये बात क्यों आती है, इसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताता हूं, जो कि एक रूसी अखबार है स्पुतनिक, उसने निकाली। उसने अपनी तरफ से पूरी जानकारी देते हुए इस बात का पूरा की पूरा जिक्र कर दिया
कि अमेरिका वाले जो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, पहले वो ये जान लें कि केवल और केवल अमेरिका से, केवल और केवल रशिया से इंडिया और चाइना ही व्यापार नहीं करते, हमसे बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। इन्होंने पूरी की पूरी एक लिस्ट निकालकर दे दी। उस लिस्ट से इनका ही जो चरित्र है वो उजागर हो गया। आप भी इस लिस्ट को देखिए। देखिए, रूस से जो कोयला इंपोर्ट किया जाता है उसमें नंबर 1 पर कोयला इंपोर्ट करता है चाइना, नंबर 2 पर इंपोर्ट करता है इंडिया, नंबर 3 पर तुर्की, तुर्की एक नाटो कंट्री है, चौथा है साउथ कोरिया जो कि अमेरिकी अलाई है, ताइवान अमेरिकी अलाई है। ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं जो कोयले के अंदर आते हैं, इंडिया और चाइना के अलावा। क्रूड ऑयल की बात करें तो भारत और चीन ये दो तो हैं नंबर 1 और 2 पर, लेकिन नंबर 3 पर यूरोपियन यूनियन आता है जो सैंक्शंस का समर्थक है। टर्की आता है ये जो कि नाटो अलाई है। नंबर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज लिक्विड नेचुरल गैस। इसमें तो यूरोपियन यूनियन नंबर 1 पर आता है, और तो और चाइना और जापान, जापान और साउथ कोरिया तो अमेरिका के बिल्कुल पिछलग्गू हैं, इसमें तो भारत कहीं पर भी खड़ा नहीं होता। ऐसे ही अगर हम बात करें पाइपलाइन से गैस लिए जाने की तो यूरोपियन यूनियन इसका टॉपर है। अब यह बात समझने की है कि आप ऑयल प्रोडक्ट्स में हो, पाइपलाइन गैस में हो, एलएनजी में हो, कोयले में हो, यहां पर आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन या कहें तो अमेरिका के सहयोगी टॉपर्स हैं परचेज करने में। और यह बात कब की है? आज से 1 महीने पहले की, मई के अंत में 2025 का यह डेटा है। ऐसे में यह कह देना कि रूस से व्यापार करने वाला इंडिया और चाइना ही सैंक्शन झेलेगा तो यह बात गलत है। दूसरा, स्पुतनिक ने एक जानकारी और दी, और वो जानकारी क्या थी कि साहब बाकी दुनिया के सामने तो अमेरिका क्या ही मुंह दिखाएगा, दुनिया वालों ये जान लो कि आज भी अमेरिका जो एनरिच्ड यूरेनियम मंगाता है वो रूस से मंगाता है। यूएस इतने युद्ध के बावजूद भी अभी तक रूस से ही एनरिच्ड यूरेनियम मंगा रहा है। यूएस स्टिल इंपोर्ट एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम रशिया। टोटल जो यूएस को डिलीवर हुआ है 12% जो डिलीवरीज हुई हैं 2023 से लेकर अब तक वो अमेरिका को की गई हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अकेला अमेरिका जो सैंक्शन की बात करता है, ईरान को बम से छेद देता है ये कहते हुए कि तुम एनरिच्ड यूरेनियम बना रहे हो, वो खुद अमेरिका रशिया से एनरिच्ड यूरेनियम परचेज करता है। और तो और जो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के पिछलग्गू बनकर खड़ा है वो $23 बिलियन का रूसी फॉसिल फ्यूल खरीद चुका है 2024 के अंदर। तो कोयला हो, क्रूड ऑयल हो, ऑयल प्रोडक्ट्स हो, एलएनजी हो, पाइपलाइन हो, यहां सब जगह पर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज दिखाई पड़ते हैं। यह मास्को टाइम की खबर है जो इस तरह से ही लाई गई थी। जरा इसे देखिएगा कि एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल्स रशियाज वॉर मशीन। अमेरिकी रशिया वाले खुद अपने अखबार में लिखे कि सुनो दुनिया वालों, ये जो हम एनरिच्ड यूरेनियम बनाते हैं ना, यूरेनियम का जो हम संवर्धन करते हैं, ये हम अमेरिका को बेचते हैं, उसके बदले वो हमें पैसे देता है और उस पैसे से हम यूक्रेन को मारते हैं। तो इसलिए यूएस जो है वो अपना चेहरा दुनिया को बताए ये कहना भूल जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर रूस के पास ये सब ना होता तो अब तक तो उसको कब तक का समेट करके खड़ा कर दिया होता। रूस के पास ऐसे संसाधन हैं जिनके चलते ना तो यूरोपियन यूनियन 100% उसके खिलाफ हो पाता, ना अमेरिका उसके खिलाफ हो पाता। और अमेरिका के खिलाफ इन्होंने ये पर्चा खोल ही दिया। इन्होंने बकायदा ये बात बताते हुए कहा कि सर हमने बहुत माल बेचा है इन लोगों को, ये फर्जीवाड़े की बातें करते हैं। यूरेनियम एक्सपोर्ट अमेरिका को लगातार हो रहा है और 2023 में तो लगभग $1200 मिलियन का हमने रूस को एक्सपोर्ट किया है यूरेनियम। रशिया ने दुनिया को यह बात बताई कि माना इंडिया हमसे तेल खरीदता है, लेकिन याद रखिएगा यह तेल भी रिफाइन होकर के अमेरिका पहुंचता है, याद रखिएगा यह तेल भी रिफाइन होकर के यूरोप पहुंचता है। अच्छा, यह सच भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह खबर मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं आज से 2 महीने पहले की, मार्च 2025 की, कि जो अपना रिलायंस है ना, उसने लगभग 6850 करोड़ रुपए का रिफाइन किया हुआ तेल अमेरिका को बेचा है। रूस से मंगाया, अपने यहां साफ सुथरा किया और अमेरिका को बेच दिया। ऐसे ही थोड़ी आपको कि अंबानी साहब दिखाई दे जाते हैं ट्रंप के साथ, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में हो, ये दिख कैसे जाते हैं भाई। 6800 करोड़ रुपए का तेल बेच चुके हैं ये अमेरिका को। रूस से मंगाते हैं, रिफाइन करते हैं और अमेरिका को बेच के चले आते हैं। और इतना ही नहीं, केवल अमेरिका को ही नहीं, रशिया को भी, रशिया का जो तेल है वो यूरोप को भी बेचा जाता है, यूरोप को भी तेल बेचा जाता है। ये अपने आप में सबको पता है। अब ये सच इतना बड़ा सच है, इसको छुपाने के लिए वो जो ग्राहम नाम का व्यक्ति है जो बिल लाने की बात कर रहा है, उसका तर्क ये है कि देखो व्यापार करने वाले देश अगर यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं
तो उन्हें सैंक्शन से राहत दी जा सकती है। ये इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन के लिए एक बाईपास निकाल लिया या अमेरिका के लिए एक बाईपास निकाल लिया कि तुम अगर यूक्रेन की मदद भी करते हो तो तुम सैंक्शन से बच जाओगे, और भारत और चीन जो कि यूक्रेन की मदद नहीं करते उनके बारे में यह कह दिया जाएगा कि तुम पर सैंक्शन लगेगा। कुल मिलाकर भारत